तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है उद्धार। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मुंशी गुलजारी लाल 200-250 रुपए महीने वकालत से कमा लेते थे। खानदानी आदमी थे। बहुत किफायत करने पर भी बचत नहीं होती थी। उनकी कन्या का विवाह बहुत मुश्किल हो रहा था। वो चाहते थे कि विवाह अच्छे घराने में हो, नहीं तो लोग हंसेंगे। बहुत दौड़ धूप करने पर उन्हें एक लड़का मिला, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी। अपनी पत्नी से आकर बोले, लड़का तो अच्छा मिला, लेकिन कठिनाई यही है कि लड़का कहता है कि मैं अपना विवाह ना करूंगा। बाप ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, सब ने समझाया, लेकिन वो सुनता ही नहीं। बस कहता है विवाह नहीं करूंगा। माँ बाप का इकलौता लड़का है और उनकी इच्छा है कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन क्या करें। पत्नी ने कहा, तुमने लड़की को एकांत में बुलवा कर पूछा नहीं? गुलजारी लाल, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूं, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे वो उठकर चला गया। पत्नी, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में सुख और शांति चाहिए और वो अकेले रहकर ही हो सकती है। मैं भी जब कॉलेज में था ना, तब सोचा करता था कि विवाह नहीं करूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा। 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास लड़के ने खत लिखा, पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर ये खत लिखने का साहस कर रहा हूँ। आपके जाने के बाद से मेरे माताजी और पिताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ, लेकिन कारण ये है कि मुझे एक असाध्य रोग हो चुका है और आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे गोपनीय ही रखिएगा और किसी भी दशा में ये बात मेरे माता पिता को मालूम ना हो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन पहले ही क्यों मैं उन्हें दुख में डुबोऊं। अब ये निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है, और अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद जो मेरी स्त्री होगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोले, इस खत के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी, अब मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारी लाल, अब बस ठीक है, यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं है। मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था, बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री, भगवान का नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। पत्नी, किसी डॉक्टर से लड़के को दिखलाएं कि कहीं सचमुच कोई बीमारी हो तो हमारी बेचारी अम्बा कहीं की नहीं। गुलजारी लाल, तुम तो पागल हो गई हो, ये सब हीले हवाले हैं। इन लड़कों के दिलों का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो ये सब कैसे करूंगा। पत्नी, तो ठीक है, शुभ मुहूर्त देकर विवाह की तैयारी करो। हजारी लाल को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस नहीं होता था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। वो बहुत परेशान हो रहा था। उस अबला की क्या गति होगी जब उसे मालूम होगा कि उसका पति कुछ ही महीनों का मेहमान है। नहीं नहीं, मैं उस अबला पर ये घोर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं उसे वैधव्य की आग में नहीं जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज नहीं मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों। मैं मैं ये ब्याह नहीं करूंगा। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते हुए गुजरा था। शामियाना तय किया, बाजे वालों को बयाना दिया, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। तभी हजारी लाल को सामने देखकर वो हैरान हो गए। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोले, क्यों लालू, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कि कहीं आप बुरा ना माने। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात, उसके सिवा कोई बात तो है नहीं तुम्हारे पास। हजारी लाल, मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में ना डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं ये भार नहीं सह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। कोई नई बात? हजारी लाल, जी नहीं, नई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है कि जिसे मैंने आपको आज तक नहीं बताया। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपनी बात कही, डॉक्टरों की बात भी बताई और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करें। दरबारी लाल ने पुत्र के मुंह की तरफ गौर से देखा। उन्हें उसकी बात पर विश्वास न आया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, इस दशा में विवाह करना तो और भी जरूरी है। ईश्वर ना करे कि हम वो बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी हमारे पास। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगी। उसी का मुंह देख देख कर दिल को समझाएंगे, जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होगा कौन कह सकता है। तुम परेशान मत हो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में चला गया और लेट गया। विवाह का दिन आ गया। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। सभी तैयार हो रहे थे, लेकिन हजारी लाल का कहीं कोई पता ना था। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन से फिर किसी ने भी हजारी लाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले गए, पर कहीं उसका पता ना चला। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति के घर में उसकी ये पहली तीज थी। तभी उसके पति ने अंदर आकर उसे कहा, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? ये उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। ये कहकर उसने पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें भीग गई। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारी लाल का नाम लिखा है, ये कौन है? अम्बा, ये मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मुझे अथाह जल में डुबोने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने कहा, मैं समझ गया कि वो कोई मनुष्य नहीं देवता थे। चलो ठीक है। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी उद्धार। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।